हम जवान हैं शहादतों का है जज्बा, हम जवान हैं शहादतों का है जज्बा, हमें तो चीन की अंगड़ाइयाँ बुलाती हैं, हमें तो चीन की अंगड़ाइयाँ बुलाती हैं। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश रंजन द्विवेदी और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। खबर पक्की है। इस वक्त हमारे साथ जो मौजूद हैं उनके बारे में परिचय देना यानी सूरज को दिया दिखाने के बराबर होगा। हम बात कर रहे हैं वीर रस के, ओज के एक ऐसे कवि की जिन्होंने केवल भारतवर्ष में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपना और अपनी मिट्टी का नाम रोशन किया है। हम स्वागत करते हैं भूषण त्यागी जी का। नमस्कार त्यागी जी, स्वागत है आपका द पॉइंट। नमस्कार। हम आपसे जानना चाहेंगे कविता को लिखने का ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ था? कविता का लिखने का सिलसिला जो है, मेरी ज़िंदगी ऐसी रही जी कि बचपन में मेरे माता पिता का देहांत लगभग मैं 4 साल की अवस्था का था तभी हो गया, और तमाम उस समय हमारे घर की स्थिति कोई मेरे आगे पीछे नहीं था, और मेरी स्थिति कुछ तुलसी बाबा की ज़िंदगी से मिलती जुलती कि द्वारे ते ललात बिल्लात द्वारे द्वारे फिरों वाली स्थिति रही। और उसमें इधर उधर भटकाव के दिनों में अगर कविता मेरे पास नहीं आती तो निश्चित रूप से मैं कहीं गलत रास्ते पर भटक गया होता। और उस समय ही मैंने अपने माँ को ध्यान में रखते हुए कि अगर माँ होगी तो कैसी होगी और कैसी होती होगी माँ, और इस सब को देखते हुए एक संवेदना उपजी और कविता का जन्म हुआ। और फिर मैं उसके बाद पूरी तरह से शिक्षा के साथ साथ और कविता से जुड़ गया। मैं संभवतः 6वीं या 7वीं कक्षा में रहा होऊंगा, तब से मेरा जुड़ाव कविता से हुआ। और फिर धीरे धीरे निश्चित रूप से 18-20 साल की अवस्था का जब मैं 20 वर्ष का हुआ तो देश के महाकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की अध्यक्षता में बनारस में एक कार्यक्रम चल रहा था, और वहाँ मैंने एक मुक्तक मंच पर पढ़ा और आदरणीय राष्ट्र कवि जी का मुझे स्नेह आशीष मिला, और तब से निरंतर आगे ही जा रहा हूँ और लिख रहा हूँ। लेकिन अभी भी इतना मैंने लिखा, लेकिन अभी भी सोचता हूँ कि जो मेरी कलम से श्रेष्ठ रचना आनी चाहिए वो अभी तक नहीं आ पाई। लेकिन बहरहाल मैं प्रयास में हूँ, माता सरस्वती का आशीर्वाद होगा तो निश्चित रूप से कुछ अच्छा भी मेरे कलम से लिखा जाएगा। जो 6वीं 7वीं कक्षा में आपने ये साधना शुरू की थी, उम्र के इस पड़ाव तक कितना चुनौतीपूर्ण रहता है लिख पाना? बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है, और अब तो और भी चुनौतीपूर्ण कार्य है। उस समय मंच पर केवल साहित्यकार ही हुआ करते थे, लेकिन अब तो बता दूं कि तरह तरह के लोग आते हैं जिनको कविता की कोई जानकारी नहीं है, कविता का कोई संस्कार नहीं है, अपने से अग्रजों के प्रति कोई श्रद्धा नहीं है। ऐसे ऐसे लोग भी अब मंचों पर आने लगे हैं, कविता की जगह चुटकुले सुनाने लगे हैं, और वो लोग भी सम्मानित हो रहे हैं और बड़ी बड़ी राशि पा रहे हैं। और अच्छे कवियों को धीरे धीरे मंच से आउट होना पड़ रहा है। यह स्थिति है इस समय मंच की, बहुत ही भयावह स्थिति है। लेकिन नहीं, जिस समय हम लोग आगे बढ़े उस समय ऐसे ऐसे साहित्यकार, चाहे वो पंडित वीरेंद्र मिश्र हों, चाहे रमानाथ अवस्थी जी हों, आदरणीय सोम ठाकुर जी हों, श्री गोपाल दास नीरज जी हों, जिनके साथ मुझे बहुत ही कहिए कि यात्राओं का सुख मिला, उनके साथ रहने का, उनके आदर्शों पर को देखने का, और छोटों के प्रति कितना स्नेह वो लोग देते थे और किस तरह से हमारी गलतियों को सुधारते थे जी। वो आज अब नहीं रह गया है, आज बिल्कुल बदल चुका है। अब जब से कवि सम्मेलनों में या इस साहित्यिक मंचों पर पैसा आ गया है, अर्थ आ गया है, तब से गलत लोगों का प्रश्रय इसमें बढ़ गया है। बहुत ही भयावह है यह। चलिए, ये स्थिति बहुत भयावह है और हम आशा करते हैं कि ऐसा ना हो। ऐसी विसंगतियाँ जो साहित्य में मिल रही हैं उन्हें जल्द से जल्द दूर किया जाए, ये समाज के अधिकारियों का कर्तव्य है। गोपाल दास नीरज जी की बात चली
उनकी दो पंक्तियाँ याद आती हैं कि मानव के जीवन के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। हम आपसे जानना चाहेंगे कि वो पहली कविता या पहली रचना आपकी कौन सी थी जिसने मंचों पर आपको स्थापित किया एक कवि के रूप में? देखिए, ऐसा है कि मैंने रचनाएं तो कवि को अपनी हर रचना प्रिय होती है, चाहे वो छोटा कवि हो या बड़ा कवि हो, लेकिन हमने बहुत सारी रचनाएं की। हम जनगीतों के रचनाकार हैं, हमने गीत लिखे, हमने नवगीत लिखे और हमारी सभी रचनाएं प्रिय हैं। लेकिन भगत सिंह की चिट्ठी ने जो मुझे पूरे देश में आदर दिया, सम्मान दिया और कवि के रूप में स्थापित किया, वह भगत सिंह की चिट्ठी है। और फिर भगत सिंह की चिट्ठी के नाम से ही मेरा काव्य संग्रह भी आया और उसके पूर्व गीतों का संग्रह जो है सच की खातिर आया। हनुमान जी पर भोजपुरी में हमने खंडकाव्य लिखा, रामदूत। तो रचनाएं तो कवि की हर प्रिय हैं, लेकिन जो कविता ने मुझे स्थापना दी उसको आप निसंदेह भगत सिंह की चिट्ठी को आप ले सकते हैं। क्योंकि आज भी कहीं मेरी चर्चा होती है तो लोग सीधे जो नहीं जानते हैं वो कहते हैं कि क्या वो भगत सिंह की चिट्ठी वाला कवि जी। तो यह मेरी पहचान की कविता, और निश्चित रूप से हर कवि के, जितने भी हमारे आदरणीय कवि हुए हैं, उनकी एक एक रचना ही या एक किताब ही ऐसी आई जो उन्हें स्थापित कर गई। दिनकर जी ने बहुत कुछ लिखा जी। दिनकर जी ने कुरुक्षेत्र लिखा, रश्मिरथी लिखा और सभी किताबें उनकी, सभी काव्य उनके श्रेष्ठ हैं। लेकिन उर्वशी में जो उन्होंने लिखा उसका क्या कहना, जिस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुआ। तो कवि किस रचना के द्वारा, तुलसीदास जी ने बहुत कुछ लिखा, लेकिन रामचरितमानस ने जो उनको स्थापना दी वो उनकी अन्य किताब नहीं दे पाई। नीरज जी ने बहुत कुछ लिखा, लेकिन कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, उस रचना ने उन्हें पूरे देश में या पूरे हिंदी साहित्य में स्थापित किया। ऐसे भारत भूषण जी होते थे मेरठ के। भारत भूषण जी ने एक ही रचना लिखा तो उन्होंने बहुत, हम उनके साथ मंच साझा किए हुए हैं, तो उन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी, लेकिन उनकी एक रचना जिससे वो उनकी पहचान बनी कि यह संगत ज़िंदगी के द्वार 100 बार रोई, चाह में है और कोई, बाह में है और कोई, उसके द्वारा वो पहचान मिली। तो हर कवि के जो स्थापित रचनाकार हैं उनकी एक एक कृति ही उनको स्थापना दिए हुए है, मेरा अपना ऐसा मानना है। चलिए, एक एक कृति उनको स्थान दिए हुए है, हर रचना उनको प्रिय है। हमको आपकी जो रचना मुझे बेहद पसंद है, अंगड़ाइयाँ बुलाती हैं, मैं चाहता हूँ हमारे दर्शकों के लिए, और हमारे दर्शकों को मैं बता दूँ ये त्यागी जी की तरफ से एक अनमोल तोहफा है आपके लिए, जो भी दर्शक हमारे देख रहे हैं। तो मैं निवेदन करूँगा त्यागी जी से एक छंद, अंगड़ाइयाँ बुलाती हैं। किसी को प्यार की शहनाइयाँ बुलाती हैं, किसी को प्यार की शहनाइयाँ बुलाती हैं, और किसी को यार की तन्हाइयाँ बुलाती हैं, किसी को यार की तन्हाइयाँ बुलाती हैं। हम जवान हैं, शहादतों का है जज्बा, हम जवान हैं, शहादतों का है जज्बा, हमें तो चीन की अंगड़ाइयाँ बुलाती हैं, हमें तो चीन की अंगड़ाइयाँ बुलाती हैं। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद त्यागी जी, आप हमारे चैनल पर आए, अपना कीमती समय दिया आपने हमें, हम इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं उन तमाम अपने दर्शकों का जो हमसे जुड़े रहे और उनका प्यार हमें लगातार मिल रहा है। हम निवेदन कर रहे हैं नए देखने वालों से, जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम आप तक लेकर आते रहेंगे विश्व स्तरीय ऐसे ही साहित्यकारों को। तो देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है। कैमरा पर्सन बादल के साथ मैं दिव्यांश रंजन द्विवेदी, द पॉइंट मीडिया।